हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है एंट्रेंस पेपर की सीरीज़ कवर करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम जो है 20 to 25 पेपर्स कवर करने वाले हैं। अगर आप ये सारे पेपर्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 50% तो आप कह सकते हैं कि आपके सिलेबस की तैयारी हो गई, क्योंकि जो पेपर्स के पैटर्न हैं, जितने भी पेपर के पैटर्न से, जैसे कि अगर हम देखें बीएड का पेपर देख लें, अगर आप बीबीए का देख लें, बीए पॉलिटिकल साइंस का देख लें, बीए सोशियोलॉजी का देख लें, बीएचएम का देख लें, ये सारे पेपर्स अगर हम बात करें लगभग एक जैसे होते हैं, यानी सिलेबस जो है इनका सेम होता है। तो अगर आप सारे पेपर्स कर जाएं, इसके अलावा भी और बहुत सारे पेपर्स हैं जिसमें सेम सिलेबस है, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिया। तो अगर आप ये सारी चीज़ें साथ साथ कवर कर जाते हैं तो आपका जो मेन पोर्शन है पेपर्स क्रैक करने का वो लगभग कवर हो जाता है। 50% आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, सारे टाइप्स जितने भी है वो मैं आपको एक एक करके सॉल्व करके बताने वाला हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से हो जाए। तो इस पेपर में जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चंस करने वाले हैं, 40 क्वेश्चन हम इस पेपर में कवर करने वाले हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, और किस किस तरीके से रिपीट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर। तो अब फंडामेंटल ड्यूटी से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। पहला क्या क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कौन सा आर्टिकल है। क्या आता है पहला क्वेश्चन कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कौन सा आर्टिकल है। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 51A। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कितनी थी। तो ओरिजिनल तो 10 थी नंबर में, और उसके बाद जो अमेंडमेंट हुई थी तब हमारी तो टोटल ड्यूटीज 11 हो गई थी। कौन सी अमेंडमेंट से 11 हो गई थी? जो कि हुई थी अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आ जाएगा जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुई है। तो आपको पता होना चाहिए 86 अमेंडमेंट से वो ऐड हुई है। अब इसमें क्या कहा था? इसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। एक ये क्वेश्चन बन गया। तो इसमें क्या पूछा? टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? D11। तो इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको बता दी, यही 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप ये सारी बातें याद रखेंगे तो आप इस क्वेश्चंस का आंसर एग्जाम में दे पाएंगे। और एक और तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से 3 फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी और 1 नहीं होगी। तो आपको बताना होगा इसमें से कौन सी नहीं है। तो 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को आपको जस्ट एक बार रीड कर लेना है। रीड इसलिए करना है कि आपको पता चल जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एक अलग से ढूंढ पाए, ताकि आपने 11 पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा हाँ पहली ये ड्यूटी है, ये ड्यूटीज है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी और एमएलए, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये बहुत अच्छे से, ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन आगे, जैसा ही मैंने आपको कह रहा था। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। अब इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है? सेम क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। आपको 3 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स के होंगे, और बोलेगा इसमें से बताओ कौन सा फंडामेंटल राइट्स का ऑप्शन नहीं है। तो इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये आपने अगर नहीं भी पढ़ी होगी तब भी आप इसका आंसर जो है दे पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम देखें इसका आंसर आप जो है कमेंट करके भी बताइएगा, मैं आपको फिर भी समझाए। तो जैसे टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, हमें अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो हमारी ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी, हमें मानना पड़ेगा। ये नहीं कि हम माने या ना माने, हमारा राइट्स है, नहीं, राइट्स नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। तो हम कुछ टॉपिक्स को तो हम देख के ही समझ जाएंगे। टू डिफेंड द कंट्री, बिल्कुल ये भी हमारी एक तरीके क्या है, ड्यूटी है। टू प्रोवाइड एजुकेशन टू वन चाइल्ड, टू प्रमोट विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये तो मैं क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको बहुत बार करा चुका हूँ और अच्छे से बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। अप टू व्हाट एज कैन जज द ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर्व। तो अब ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जज का। तो इसका आंसर इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 62 ईयर्स लिखा हुआ है, 68 लिखा है, 65 लिखा है,
और 70 लिखा है। तो अब इसमें देखना है कि जो है एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है 65 ईयर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ आपको गलत नहीं करनी। तो 65 ईयर्स, तो सुप्रीम कोर्ट वाला क्वेश्चन ये ज़रूर आएगा और ये सबसे ज़्यादा रिपीट भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। IPL स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे पूछा IPL और PIL की भी फुल फॉर्म आ जाती है। IPL स्टैंड्स फॉर इंडियन प्रीमियर लीग, ये तो सब बच्चे जानते ही होंगे, लेकिन आपको PIL की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ये भी सबसे ज़्यादा रिपीट हो जाती है। तो PIL की फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL की फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून इज, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अ सैटेलाइट इज यूज फॉर, तो सैटेलाइट जो है किस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती है। यहाँ पे हमने ऑप्शन देख लिए, कम्युनिकेशंस के लिए बिल्कुल ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए ये भी ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के लिए बिल्कुल ये भी ठीक है। तो 7 का इसमें ऑप्शंस क्या हो जाएगा, डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 8, अ मोबाइल फ़ोन चार्जर इज, अब मोबाइल फ़ोन चार्जर जो है क्या है, इसमें से इन्वर्टर है क्या मोबाइल फ़ोन चार्जर, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, या फिर स्टेप डाउन है, या फिर UPS है। तो इसका अगर हम इसमें देखें तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल हजार्ड, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, नेचुरल नहीं हो तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट, बाकी तीनों क्या है, नेचुरल हजार्ड है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज, तो रिसाइकलिंग। तो 10 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑप्टिमिस्ट थिंक दैट ऑल डैश वेल विद द वर्ल्ड, तो 11 का अगर हम इसमें देखें तो क्या है, एन ऑप्टिमिस्ट थिंक्स दैट शैल, ऑल शैल तो ये तो आएगा ही नहीं ऑप्शन, विल बी, वॉज, तो क्या होगा, इज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, अ पीस ऑफ आर्ट मेड अप ऑफ पेपर कटिंग इज नोन एज कोलाज, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, वेयर द JJ स्कूल ऑफ आर्ट इज लोकेटेड, तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 14, प्राइमरी कलर इज, तो 14 का अगर हम इसमें देखें तो करेक्ट ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला भी क्वेश्चन है, गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर पंजाब इज सराउंडेड बाय, तो 15 का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, वाटर। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम कॉल्ड, तो 16 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर 17, WWW स्टैंड्स फॉर, तो वर्ल्ड वाइड वेब सिंपल फुल फॉर्म है लेकिन रिपीट हो जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसमें डी, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 18, सिंपल क्वेश्चन लेकिन रिपीट होने वाला भी क्वेश्चन है, ताजमहल वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ, तो 18 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, फोक आर्ट्स आर द आर्ट फॉर्म्स ऑफ, तो ट्राइबल, तो 19 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, द मुगल पेंटिंग रिच एट देयर पीक ड्यूरिंग द रेस ऑफ, तो 20 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। आपको याद रखना है, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लंग्स। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का आर्टिकल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो आर्टिकल 17 है, आपको ये पता होना चाहिए। और अब ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी में। और राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल से है, 14 से लेके 18 तक का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, तो 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस क्वालिस सिंगर, तो 25 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, नुसरत फतेह अली खान। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। अब इन 2019 विच इंडियन शॉर्ट फिल्म वॉन द ऑस्कर, तो 26 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 27, काठी इज आ, तो ये है हमारा जो है डी आंसर, इसका करेक्ट ऑप्शन है फोक डांस। क्वेश्चन नंबर 28, द बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ द कंट्री डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड आल्सो नोन एज इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इज सिचुएटेड इन, तो भोपाल। तो 28 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन हैज बीन ऑनर्ड बाय अ स्पेशल ऑस्कर, तो 29 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत रे। क्वेश्चन नंबर 30, 29 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाकुंभ मेला इज जनरली ऑर्गेनाइज एवरी, तो 30 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है 12th ईयर। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड द मधुबनी पेंटिंग ओरिजिनेट, 31 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 32, द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज अवॉर्डेड फॉर सिग्निफिकेंट पब्लिक अचीवमेंट इन विच फील्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, फिल्म्स। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज नॉट एसोसिएटेड विथ पेंटिंग, तो 33 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर के लक्ष्मण ऑफ इंडिया इज अ वेल नोन, तो ये तो सबको ही पता होगा इसका आंसर, कार्टूनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, व्हेन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो 5 जून। 35 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, रिसर्चर फ्रॉम विच इंडियन इंस्टीट्यूट टीम अप विद अ टीम फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज ऑफ इन द यूके टू डेवलप अ लो कॉस्ट सेंसर टू डिटेक्ट कोविड-19 इन वेस्ट वाटर, तो 36 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, IIT बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 37, रिसेंटली विच फॉर्मर IAS ऑफिसर ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश कैडर हैज बीन अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर, तो 37 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनूप चंद्र पांडे। क्वेश्चन नंबर 38, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, तो 38 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सुपर कंप्यूटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा इसको। कंप्यूटर यूज द डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा, तो बाइनरी लैंग्वेज, तो 39 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, The elephants are the most majestic animals dash the mammals, तो 40 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमने जो है एक पेपर्स कवर करा, 40 क्वेश्चन इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे। नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं हम जो है नेक्स्ट पेपर की वीडियोस में। ठीक है, कोशिश की जाएगी अब डेली वीडियोस अपलोड की जाए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम्स तक आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। थैंक यू।